कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिंह पर टेक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 59। इस ट्यूटोरियल में हम लोग टूल पाथ को कैसे मर्ज करते हैं या टूल पाथ को कैसे अपेंड करते हैं पावर मिल के अंदर, वह सब सीखने वाले हैं। ठीक है, यह वीडियो आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह टूल पाथ मर्जिंग का या अपेंड करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, चाहे वो आपका रफिंग हो या फिनिशिंग हो, यानी हम रफिंग टूल पाथ को मर्ज कर सकते हैं फिनिशिंग टूल पाथ के साथ भी। ठीक है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है, और साथ में कब इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके फायदे नुकसान सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में समझने को और जानने को मिलेगा। ठीक है, आपके सामने ये मॉडल एरिया क्लियरेंस, कांस्टेंट जेड, कर्व प्रोफाइल, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, रास्टर फिनिशिंग, 3D ऑफसेट फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, ये सारी स्ट्रेटेजी को मैं केवल एक टूल पाथ में ही सारे को मर्ज करूंगा। आप लोग को इस वीडियो को प्रॉपरली अच्छी तरीके से देखना चाहिए। हम चलते हैं पावर मिल के पेज पे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कभी भी कोई टूल पाथ को मर्ज करना है तो जो टूल होता है, टूल डाया, ये हमारी जो टूल का डाया है, जो भी टूल हम यूज करते हैं, ठीक है, आपका जैसे रफिंग टूल पाथ है, मैंने रफिंग है, अब इसके अंदर मैं जस्ट फिनिशिंग और ये सारे कुछ मैनेज करने के लिए इसलिए मैंने 10 का बॉल नोट लगा दिया रफिंग वगैरह, जस्ट आप लोग को नॉलेज के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे मॉडल एरिया क्लियरेंस है, ये रफिंग के लिए हमने यूज किया है। सेम टूल पाथ जब बनाते हैं हम कभी भी और उसको मर्ज करना होता है, तो उस केस में आपको टूल का जो डायामीटर होता है, जो आपका रफिंग में यूज हुआ है, सेम वही फिनिशिंग में यूज होगा। सेम अलग अलग जो भी स्ट्रेटेजी होंगी उनमें यूज होगा। जैसे आपका मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर 10 का बॉल नोज यूज हुआ है, सेम कांस्टेंट जेड के अंदर भी आपका 10 का बॉल नोज ही यूज हुआ है। ठीक है, कर्व प्रोफाइल में भी 10 का बॉल नोज ही यूज हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको टूल का डायमीटर सेम होना चाहिए सारे स्ट्रेटेजी में। क्यों होना चाहिए वो भी अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मर्ज करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखो, ये रफिंग का टूल पाथ है। अब फायदे इसके क्या क्या हैं? अगर मुझे पता है कि मेरा जो टूल का सॉफ्ट मटेरियल है, या मैंने डेप्थ आपका कम दिया हुआ है, या मेरे पास ऑपरेटर नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम तक टूल को चेंज ना करना पड़े और रात में कंटिन्यू चले, उन सब चीज़ों को समझने के लिए और सोचने के लिए इस टूल पाथ का उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, उन सब टाइम को बचाने के लिए भी। ठीक है, जैसे मैं मॉडल एरिया क्लियरेंस में अगर मैं रफिंग के लिए भी 10 का बॉल नोज यूज करूं, फिनिशिंग के लिए भी 10 का बॉल नोज यूज करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक टूल पाथ बनाऊंगा जिसमें रफिंग और फिनिशिंग दोनों होगा और एक ही एनसी जनरेट करूंगा। उसी के अंदर सारा टूल पाथ क्रिएट रहेगा। ठीक है, और उसके साथ सारा जो भी कोड जनरेट होता है, एम कोड, जी कोड, ठीक है, टोटल एनसी उसके अंदर रहेगी, जिससे आपको क्या होगा, एक टूल पाथ में ही आपका टोटल काम हो जाएगा। जैसे अभी सबसे पहले क्या करना है, अभी इसके ऊपर पहला जो टूल होता है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है, जैसे राइट क्लिक किया, एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट दूसरे वाले पे आना है और जब ये ब्लू हो जाए, उसके बाद आप अपना जो माउस में है और कीबोर्ड है, दोनों का काम होता है, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन और माउस का जो ये लेफ्ट बटन होता है ये, ठीक है, उसको दबाना है और जस्ट ले आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसके ऊपर। देखो इसको करना है, क्या करना है, ये जो आपका सेलेक्ट है, जस्ट ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे इस पे, ये देखो ये वाला सेलेक्ट करना है और ऐसे जस्ट ले आके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या कह रहा है, आर यू श्योर दैट यू विश टू अपेंड द टूल पाथ? क्या आप चाहते हो कि आपका जो टूल पाथ है आपस में मर्ज हो जाए? तो बोलोगे यस। यस कर दोगे तो आपका जो टूल पाथ होगा वो मर्ज होगा, यानी आपका जो टूल पाथ ये रफिंग का था, अब ये रफिंग और फिनिशिंग दोनों के लिए ही टूल यूज होगा। ठीक है, अभी सेम अगर आपको क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इसी टूल पाथ को मैं
हमारा आउटर का भी फिनिशिंग यानी इसको भी कर दूं तो मैं जस्ट क्या करूंगा, एक्टिवेट है, जस्ट मैं इस पे आऊंगा, कंट्रोल और उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल डाल दिया और अपना माउस का लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के जस्ट जाके यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, जैसे करूंगा उसके बाद एस कर दूंगा तो आपका देखेंगे, अब इसको देखेंगे तो आपका देखिए ऑफ है ना, आपका सारे टूल यानी तीनों जो कांस्टेंट जेड, मॉडल, क्लेंस, कर प्रोफाइल, ये सारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं जस्ट ऐसे जाके सारे को ऐसे ही आपको अपेंड कराना है। ठीक है, आप सारे को अपेंड करा दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे आप, तो आपका ये भी मर्ज हो चुका है। ठीक है, अगर आप 3D ऑफसेट का करेंगे तो उसका भी कर, सारे को जिसको भी मर्ज कराना है ऐसे जस्ट ले आके उसके ऊपर अपेंड करा देना है। ठीक है, इसको भी जस्ट ले आके उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपेंड करा देना, तो आपका टूल पाथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी पॉइंट्स ये है कि टूल पाथ मर्ज तो हो गया। ठीक है, अब मुझे एनसी जनरेट करना है तो केवल मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सारे को मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ ना, इनको ऐसे डिलीट भी कर दिया ना, तो आपका टूल पाथ एक में ही है। देखिए, यानी आपने हमने जो भी टूल पाथ 3D के लिए, 3D फिनिशिंग और रास्टर फिनिशिंग, जो भी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी यूज की थी उनको डिलीट कर दिया, बट हमारा जो टूल पाथ वो डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मर्ज किया हुआ था। ठीक है, अब मैं एनसी क्रिएट करूंगा, क्रिएट एनसी प्रोग्राम, और जस्ट इसको क्या कर दूंगा, ऐड टू एनसी कर दूंगा, तो आप उसके अंदर सारा टूल पाथ मर्ज हो रखेगा। ठीक है, जस्ट मैं जो भी आपने मेरा स्ट्रेटेजी होगा, एक बार जो भी मैंने पोस्ट प्रोसेसर यूज करने, वो पोस्ट प्रोसेसर भी यूज कर सकता हूँ, वट एवर जो भी टोटल करूंगा, जैसे मान लो कर देता हूँ मैं एक सीमेंस का कर दिया, एक्सेप्ट, अप्लाई, राइट। ठीक है, तो जो मेरा टूल पाथ के रेफरेंस से जो हमारा एनसी जनरेट होगा, उसमें क्या होगा, सारा कोड यानी रफिंग फिनिशिंग सारा कुछ इकट्ठा ही आपका आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे भी थोड़ा सा टाइम लेगा। अब अगर मैं इसको देखूं एक्सेप्ट, और यहाँ पे एनसी में जाके ओपन एक्सटर्नल प्रोग्राम करूं, तो आप देखेंगे नोटपैड में खोलता हूं मैं जस्ट वन, तो आपका देखेंगे इसमें सारा, यहाँ पे देखो ना, सारा कुछ इसके अंदर सारा कुछ एक ही टूल पाथ के अंदर सारा आ जाएगा, रैपिंग फिनिशिंग सारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैं इसको रिकवर कर देता हूँ यहाँ से। रिकवर देखो, अब मैंने जो भी टूल पाथ डिलीट किया उसको रिकवर करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है और टूल पाथ पे जाके रस्ट राइट क्लिक करके रिकवर कर देना है, तो आपका जो भी टूल पाथ आप देखेंगे एक्सप्लोरर बार में वापस आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे अभी। अच्छा, अब देखो ये मैंने बहुत सारे टूल पाथ को यहाँ से डिलीट किया था, तो सारा टूल पाथ आपका रिकवर हो गया। समझ रहे हो, जो भी मैं इस स्ट्रेटजी में यूज किया था इस मॉडल के अंदर, सारा टूल पाथ रिकवर हो गया। अगर आप यहाँ से टूल पाथ पे रिकवर आल कर सकते थे, मॉडल पे ऐसे राइट क्लिक करते हैं या प्लेन पे, तो रिकवर हो जाता प्लेन भी। ठीक है, टूल को भी जितने भी डिलीट किया मैंने, इस पे टूल पे रिकवर करूंगा तो टूल पा आपका रिकवर होगा। जैसे अभी यहाँ पे टूल भी, जब पहले 10 का बॉल नोच था, अभी टूल का सारा रिकवर हो गया। यहाँ पे 10 का बॉल नोच ही था ना, सारा रिकवर हो गया, तो यानी आप रिकवर भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सारे को ऑफ कर देता हूँ। अगर हमारा टूल डिफरेंट होगा तो देखो आपको क्या सजेशन देगा। इसको ऑफ कर देते हैं, ये है आपका, जस्ट मान लीजिए ये है। अब मैं रास्टर फिनिशिंग में दूसरा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ आपका, यहाँ पे कर दो 4 बार, 4 का बाल कर देता हूँ और कैलकुलेट। देखो अब ये 4 का बॉल नोच हो गया, यहाँ पे देखिए 4 का बॉल नोच हो गया। अब मैं इसको अगर इसके साथ मर्ज कराऊंगा, आपके 10 के बॉल नोच के, आपके जो भी 10 का बॉल नोच हमने यूज किया है, ठीक है, या मॉडल के, इसके साथ अगर मैं इसको पहले एक्टिवेट किया, एक्टिवेट कर लिया, अब मैं इसको इसके साथ मर्ज कराऊंगा अगर, ठीक है, जो भी हमारा 4 का बॉल नोच है, ये आपका 4 का बॉल नोच आ गया। अब इसको मैं एक्टिवेट, ये मेरा एक्टिवेट है, इसको कर देता हूँ 4 का बॉल नोच,
यहाँ पे 4 का बॉल नोच कर दिया। फिर अब आसानी होगी हम लोग को। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर एक्टिवेट ये कर दिया। अब मैं इसको मर्ज कराऊंगा। इस पे जब जैसे मैं अपेंड करूंगा ना, तो बोलेगा कैन नॉट अपेंड टूल पाथ विच डिफरेंट टूल्स। समझ रहे हो कि कभी भी आप जो आपका टूल पाथ अगर तभी सक्षम या बन सकता है या ये प्रोसेस यूज हो सकता है जब आपका टूल सेम हो। अगर आपका टूल डिफरेंट होगा तो वो अपेंड नहीं होगा, जैसे आपके सामने ये पावर मिल एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ध्यान रखना, फायदे भी हैं इसके और नुकसान भी हैं। नुकसान क्या, फायदे तो बहुत हैं, पर नुकसान भी है कि अगर कहीं इन केस आपका टूल टूट गया या आपका टूल वियर आउट हो गया, रफिंग में ही वियर आउट हो गया, तो आपकी जो फाइनल साइज है, ठीक है, वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से बनेगा नहीं। ठीक है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, रफिंग अगर हमने कर लिया और जैसे कांस्टेंट जेड हम चलाते हैं, जैसे अब मान लीजिए कांस्टेंट जेड चला दिया हमने, ये कांस्टेंट जेड हो गया। और अगर मैं मुझे सेम ये रास्टर फ्लैट फिनिशिंग चलाना है, जैसे ये है आपका रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। अब तो फायदा होता है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग में मैं 3 का बॉल कर देता हूँ, 6 का एंडमिल कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो इससे फायदा यह है कि आउटर में भी और फिनिशिंग में भी, दोनों में भी आसानी हो जाती है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा टूल पाथ क्रिएट होने में। जैसे बन गया, अब जैसे आपका इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये आउटर में चला हुआ है 6 का एंड मिल, यहाँ पे कांस्टेंट जेड चला हुआ है। अब इसमें अगर मैं इसको अपेंड कराऊं तो फायदा ये हो जाएगा, अपेंड हो गया। अभी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 10 का बॉल नोज यहाँ पे चला हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट जेड में जाके यहाँ पे 6 का एंड मिल करना पड़ेगा और कैलकुलेट। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप लोग को ऐसे भी चीजें मोस्टली मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। जब भी मुझे कांस्टेंट जेड यूज करना होता है तो उसके साथ में रास्टर फ्लैट फिनिशिंग यूज करना होता है, तो दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका जो आउटर में ये बनाएगा, तो जाके फिनिशिंग भी वही टूल पाथ कर देता हूँ मर्ज।